जिस देश की ताकत मेरी फौज हो, वह बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा बिल्कुल मजबूती होगी। उन फौजियों को सैल्यूट जो देश की रक्षा में दिन रात एक करते हुए अपनी योगदान भारत माता जगत जननी की रक्षा के लिए तैनात है। आपको सैल्यूट सर, जय हिंद। हर व्यक्ति को समय का इंतजार होता है, समय के साथ साथ सब कुछ चलता है। मैं हूँ लालचंद सोनी, आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे वार्तालाप प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार जी दिल्ली में रहते हैं और सामाजिक कार्यों में भी सबसे आगे रहते हैं और कॉलेज के प्रोफेसर हैं। सामाजिक तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर हरीश पंकज जी से एक रिपोर्टिंग। जी, क्या नाम सर जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार। जी पंकज जी, आप मैंने सुना है कि आपने एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया इसी महीने में, अगस्त में। आपको शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें और इस महीने में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, बहुत बड़ी चीज़ है सर। इसे देखते हुए आप एनजीओ में क्या मकसद लेके आप इस सामाजिक को और आगे बढ़ाने के क्या आपने संकल्प कर रखे हैं और क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मकसद क्या नाम सर, नाम? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में सहायक प्रोफेसर के पद पे हूँ। हिंदी डिपार्टमेंट में मैं हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी का सहायक प्रोफेसर हूँ। और हमारी एक अभ्यंतर पत्रिका इंटरनेशनल मैगजीन है, एफर्ट जनरल है, वो चलती है। और एक शिक्षक हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक के गोद में पढ़े और निर्माण दोनों पलते हैं। तो यह एक शिक्षक का दायित्व होता है कि केवल पुस्तकों की भाषा पुस्तकों तक ही ना सीमित रहे, टीचर की बात केवल विद्यार्थी ही ना सुने, ये ज़मीनी स्तर पे उसका जो लाभ है वो प्रत्येक हाशिए के वर्ग तक पहुँचे। तो यह सब उद्देश्य सोचते हुए मेरे मित्र हैं मिस्टर राजीव, जो कि कल्पतरू ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने उनके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल और धार्मिक पर्सन हैं। तो जब वो मिले और उन्होंने अपना मकसद बताया तो मेरे मन में यह बात आया, मेरे मन में यह विचार आया कि जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है मुकाबला जमीन पे। तो क्यों नहीं शिक्षा के साथ साथ इसको ज़मीनी स्तर पे लाया जाए और ज़मीनी स्तर से जुड़ करके हाशिए के वर्ग के लोगों का, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए सोचा जाए। तो हमारा एनजीओ जो है उसमें सभी मुद्दों पे इसमें चर्चा है, जैसे बाल विवाह को लेकर के, स्त्री समस्या को लेकर के, घरेलू हिंसा को लेकर के, मतलब स्त्री की समस्या, समस्त समस्याओं को लेकर के हमारा एनजीओ उसका निपटारा करता है, साथ ही सहयोग भी करता है। दूसरा नंबर, हमारे समाज में जो अभी स्थितियाँ चल रही है, वृद्धाश्रम की जो स्थितियाँ हैं, जो वृद्धाश्रम बने हुए हैं उसकी आप स्थिति देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर आ रहा है। दूसरा नंबर, जो ये बाल गृह है, बच्चों का जो अनाथालय है, अनाथाश्रम है, इन सब मुद्दों पर भी हम लोग भविष्य में सोचेंगे। अभी तक काल में एक मतलब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए भारत सरकार भी सामने आती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जो गैर सरकारी संस्थान होती है, जहाँ पे सरकार की नज़र नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पे सरकार की दृष्टि नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक हमारा एनजीओ पहुँचने का प्रयास करेगा और वहाँ की जो है कमियों को अवलोकित करेगा और उसे दूर करने का प्रयास करेगा। तो पंकज जी, जिस तरह से आप आज एनजीओ के लेकर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और यह सब देखते हुए आपके मन में कैसे और कहाँ से ये विचार आया? देखिए, ये हमारा समाज जो है, जैसे औद्योगिकरण का दौर आता है, औद्योगिकरण का दौर में पूरा समाज पूंजीवाद की गिरफ्त में आ जाता है और पूंजीवाद ने हमारे पूरे समाज को एक बाजार बना दिया और बाजारीकरण का दौर आता है, मनुष्य बाजार की वस्तु बन जाता है। जहाँ तक स्त्री का प्रश्न है, तो आप जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के न पक्तल में, यूँ स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी को जहाँ पे श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की विषय वस्तु बनाकर घर के चौखट के भीतर रखी जाती थी, वही नारी को आज बाजार की वस्तु बना करके रख दी गई है।
कहने के लिए नारी स्वतंत्र हो गई है, लेकिन नारी को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ रखा है हमारा समाज ने। आप देख सकते हैं कि जब क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी जब छक्का मारता है तो वहाँ पे नाचती हुई नृत्यांगना औरत को दिखाया जाता है। उसका इम्पैक्ट हमारे समाज पर किस तरह से पड़ रहा है और यह पता भी नहीं चलता, और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की नारी वस्तु रूप बनकर मनोरंजन का साधन बन के रह जाती है। और यह बार बार यह नारा लगाया जाता है, बार बार यह कहा जाता है कि स्त्री पुरुष समान हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं जिस षड्यंत्रों का खुलासा हम लोग साहित्य में तो करते हैं, लेकिन घर घर पहुंच करके उन महिलाओं की दृष्टि नहीं खोल पाते हैं। तो हमारा एनजीओ इस लक्ष्य को भी देख रहा है। हमारे इस एनजीओ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक लोग सब हैं, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग सब हैं, स्कॉलर्स हैं। तो वो अपनी दृष्टिकोण को, अपने जो अनुभव है उस अनुभव को धरातल पे ला करके सोचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिकली उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब तक समाज सुदृढ़ नहीं, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, सुशिक्षित नहीं होगा, समाज जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक मजबूत देश की परिकल्पना असंभव है। जी, पंकज जी क्या बताना चाहते हैं? उस बहुत सारी जो है आज ये कोरोना महामारी भी चल रहा है, 5-6 महीने से सभी त्रस्त हैं, पूरा विश्व भी त्रस्त है इस बीमारी में। तो आपने कहाँ तक और कितने गरीबों को आपने सहायता किया और क्या-क्या उपलब्धियाँ और क्या-क्या, बहुत सारे जो है मैं देख रहा हूँ कि एनजीओ के लोग जो है सैनिटाइज़र बाँट रहे हैं, मास्क बाँट रहे हैं, क्या आपने ऐसा भी कदम उठाए हैं? नहीं, हमारा एनजीओ का पूरा टीम इस पे सक्रिय रहा है और एनजीओ बेशक रजिस्टर्ड 1 महीना पहले हुआ है। उसके बाद ही जब हमारी टीम जब काम करने जाता था या जाते थे तो बहुत तरह की समस्याएं आती थी। हर जगह पूछा जाता था कि आप किस ग्रुप से हो, कहाँ से हो। तो तब हम लोगों ने यह सोचा कि नहीं, कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन का जो है रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी हम समाज सेवा कर सकते हैं खुल करके। तो वह भी एक कारण रहा है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाने का। बाकी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं तो मिस्टर राजीव जी, इसके एनजीओ के अध्यक्ष हैं, ये तो मतलब अपना सर्वस्व समर्पित ही कर रखे हैं देश सेवा के लिए। और जानकारी के लिए बता दूं कि वो अभी तक जो है अनमेरिड हैं और उन्होंने यह वादा कर रखा है कि हमारा पूरा देश ही मेरा अपना भाई बहन जैसा है, मेरा पूरा देश ही अपना परिवार जैसा है। जब तक देश की इन कुछ तमाम समस्याओं को जब तक जीवन रहेगा, इनका मानना है, कुछ चंद शब्दों में कह दूँ कि जिसने माँ का दूध पिया है, भारत माँ का दूध पिया है, वही आगे आते हैं। ये सूरज बेशक न बन सके लेकिन मसाल बन जाते हैं। तो इस ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने पूरे कोरोना में इस तरह की जो है गतिविधियों को पूरा जोर शोर के साथ इन्होंने अपनी सहभागिता दी है और पूरा टीम के साथ ये रात दिन जुटे रहे हैं। और बीच में तो एक बार ये समस्या भी आई कि कहीं शायद इनको ही कोरोना न हो गया हो, तो पूरे कोरोना काल में कम से कम 10 बारी उसको चेक करवाया। रही बात हमारी जहाँ तक सहयोगी, तो मैं तो शिक्षक हूँ, अपने अध्ययन अध्यापन में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।